इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होने वाली थी, विदेश सचिवों के स्तर की जो बातचीत होने वाली थी, उस पर बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने इस बातचीत से इनकार कर दिया। अब ये बातचीत नहीं होगी। भारत की तरफ से बात सामने रखी गई है। भारत ने बातचीत बंद कर दी है। पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है। विदेश सचिवों की 25 अगस्त की ये बैठक थी जो रद्द हो गई है। आपको बता दें कि लगातार विवाद हो रहा था। जो अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के, उनसे बातचीत करने को लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उन्हें बुलाया था दिल्ली में। आज बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। शब्बीर शाह से पहली मुलाकात हुई थी और लोगों से भी मुलाकात होनी थी। इसका विरोध हो रहा था और अब भारत की तरफ से ये रुख सामने आया है। पीटीआई के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान से भारत ने बातचीत को बंद कर दिया है। 25 अगस्त को विदेश सचिवों के स्तर की ये बातचीत होनी थी। ये बातचीत की शुरुआत होनी थी विदेश सचिवों के स्तर से। 25 अगस्त को जो बैठक थी उसे रद्द कर दिया गया है। बातचीत को भारत ने अपनी तरफ से बंद कर दिया। आपको ये भी बता दें कि लगातार एलओसी पर उल्लंघन हो रहा था सीज फायर का, और उसके वजह से भी इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा था कि उस आधार पर बातचीत कैसे हो सकती है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, बातचीत को भारत की तरफ से बंद किया गया है। मेरा 2-3 चीजें लगता है इसके पीछे। जो सबसे बड़ा कारण एक तो आपने बताया कि लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था। जो एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रोजाना किसी न किसी जगह पे युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था। दूसरी चीज जो अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं, उन्होंने हुर्रियत के एक फैक्शन के नेता हैं शब्बीर शाह, उनसे आज मुलाकात की और कल 3 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इसको भी आज जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने साफ किया था कि इस्लामाबाद को ये देखना होगा कि उनकी तरफ से ऐसे जो संकेत मिल रहा है वो बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उससे जो बातचीत होने वाली है 25 तारीख को, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि घर में भी बहुत दबाव था भारत के भीतर। कांग्रेस पार्टी ने कल ही साफ किया था। सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी खुद अपोजिशन में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, तब वो कहती थी कि टॉक्स, बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लिहाजा यहाँ पर भी सरकार पर काफी दबाव था और इसलिए सरकार की ओर से फिलहाल जो 25 तारीख को जो बातचीत होनी थी वो टाल दी गई है फिलहाल। जी हाँ, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं 27 मई की, तब जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाया था। नवाज शरीफ भी इसमें शिरकत करने के लिए आए थे और ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो बातचीत होनी थी वो 25 अगस्त को होनी थी। विदेश सचिवों के स्तर की ये बातचीत होनी थी, लेकिन अब इसे भारत की तरफ से बंद कर दिया गया है। बातचीत नहीं होगी, रद्द कर दिया गया है इस बैठक को। कई तरफ से जो जैसा कि प्रशांत ने भी अभी जानकारी दी, कई विवाद थे जिनकी वजह से एक जो अहम विवाद है उसमें यह है कि 1 महीने में 13 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। लगातार उल्लंघन हो रहा था। कल रात भी जो फायरिंग है वो की गई थी। 2 दिन में 3 बार सीमा पर फायरिंग हुई थी। सीमा से सटे गांवों में लगातार मोर्टार दागे जा रहे थे और हमारे साथ बीजेपी की जो प्रवक्ता है ललिता कुमार मंगलम, वो भी मौजूद हैं। ललिता जी, पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन क्या सरकार का यही पक्ष है कि अब बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से? मुझे पता नहीं इसका अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं, पर मतलब बिना चेक करके मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जी हाँ, शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, दोपहर के सामना के संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी, बातचीत को बंद किया गया भारत की तरफ से। 25 अगस्त को जो विदेश सचिवों के स्तर की बातचीत होनी थी, ऐसी खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से। मुझे लगता है अगर ये खबर है तो इस खबर का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि आप आतंकवाद को और बातचीत को दोनों साथ जारी नहीं रख सकते। ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बीते 10 वर्षों से लगभग यही स्टैंड रहा है और ये स्टैंड जो है इसी पर कायम भी रहना चाहिए। हम आपको मेहमा करके निमंत्रित करें और आप हमारी सीमाओं पर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करें, रोज सीज फायर तोड़ें, तो इस तरह की बातचीत तो व्यर्थ ही रह गई। क्या परिवर्तन आया इस बातचीत से? हासिल क्या हुआ? ऐसे में जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति हमको जो है पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करता, जब तक वो सीमा पर सीज फायर है और उस सीज फायर की पवित्रता के पालन करने के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं लेता, क्या आपको लगता है दबाव था सरकार पर? बातचीत से कुछ हासिल नहीं होना। क्या आपको लगता है दबाव था इन घटनाओं की वजह से, सीज फायर का उल्लंघन और अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने को लेकर दबाव था लगातार? नहीं, सरकार ने, देखिए, जब नवाज शरीफ जी भारत यात्रा पर आए थे और जब पहली मुलाकात प्रधानमंत्री जी, तब भी प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी हरकतें चल रही थी और एलओसी पर जिस तरह की उनकी हरकतें रही हैं,
उनको लेकर अपनी आशंकाओं को बताया था और ये कहा था कि आप अगर हम चाहते हैं कि आपसे हमारे बहुत मधुर रिश्ते रहें, हम चाहते हैं कि सार्क देश सशक्त हों, हम चाहते हैं कि आपसे हमारा दोस्ताना बढ़े, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता जी। तो उस तरफ से किसी प्रकार का जो है परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सरकार को जो है दबाव, आंतरिक तो अलग बात है, किंतु हमको एक संप्रभु देश के रूप में भी संदेश देना होगा और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने यही संदेश दिया है। हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कल भी यही बयान आया था, क्या आपको लगता है उस दबाव की वजह से भी ये फैसला लिया गया और आज भी लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे? सुमेरा जी, जब तक हम एक औपचारिक तरीके से सरकार का निर्णय हम साफ तरीके से नहीं जाने तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमने जरूर सरकार को कहा था कि आप इस पर एक समय आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप अपने शपथ ग्रहण के दिन में आप बुलाते हैं और उसके बाद जिस तरीके के उल्लंघन हुए हैं हमारे सीमा पर और उस पर अभी तक ये सरकार ने कुछ एक टिप्पणी भी नहीं की और हमने काफी दबाव डाला था सरकार पर कि देखिए अंत में आपने एक समय जब हमारे पूर्ण प्रधानमंत्री जब हमारे शर्म एल शेख में जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, कहा कि देखिए बातचीत होनी चाहिए, तो उस समय जब ये विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हंगामा किया था उसके विरुद्ध। और यहाँ पर आपके सीमा के पास इतना हिंसा हो रहा है, इतने आक्रमण हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो अभी भी हमें इंतजार करेंगे कि एक फॉर्मल तरीके से, इट इज अ सेंसिटिव बॉर्डर इशू, एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है, तो इस पर क्या इन्होंने कश्मीर को लेके जो अभी बातचीत हो रही है पाकिस्तान के जो यहाँ पर हमारे एम्बेसडर हैं, तो इन सब चीज को लेके मैं समझता हूं कि इस गंभीर और नाजुक सब्जेक्ट है। तो जब तक एक फॉर्मल अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं आए, एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से देना सही नहीं होगा। इंतजार करेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। गौरव, आप क्या कहेंगे इस पर, सरकार के इस फैसले पर जो पीटीआई के हवाले से फिलहाल खबर सामने आई है? देखिए, ये आवश्यक है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद ही इस पे टिप्पणी की जाए, बट आज ही एक बयान भी दिया था हम लोगों ने जिसमें कहा था कि पाकिस्तान का रवैया जो है वो हमेशा इस तरह रहा है कि एक तरफ तो वो सीज फायर वायलेशन करते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, और दूसरी तरफ वो वार्ता की बात करते हैं और इस पे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जब तक कि पाकिस्तान में सुधार ना आए तब तक कि डायलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये सच है तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त सारी परिस्थितियों को देखते हुए सही डिसीजन है और जब तक कि पाकिस्तान अपना रुख ना सही कर ले तब तक उससे वार्तालाप करने का औचित्य नहीं होता है। अच्छा, हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर भी मौजूद है, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल, आपको क्या लगता है कि ये जो अब फैसला लिया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले इस पर कुछ कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, दबाव चारों तरफ से था, तो क्या दबाव की वजह से फैसला लिया गया? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के सामने ये चुनौती है। पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर निर्भर है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी समस्याओं से भी जूझ रहा है। बातचीत करे तो किससे करे? उस सरकार का अपने अंदर की ही स्थिति पर नियंत्रण नहीं है, उस सरकार से क्या बात करे? लेकिन एंगेज तो करना है। तो ये सारे सरकार के सामने द्विधा रहेगी। मुझे लगता है इसमें एक तरफ पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए दूसरी तरफ ये भी करना चाहिए कि बातचीत के रास्ते खुले रखे और कौन से मुद्दों पर बातचीत हो ये निश्चित हो। बहुत सारे आतंकवादी जो भारत मांग रहा है उनको सौंपने की बात हो, बहुत सारे आतंकवादी हमलों की चर्चा हो, जम्मू कश्मीर का जो भूभाग पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा है उस पर चर्चा हो। चर्चों के मुद्दों की स्थिति, इस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे तो मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। जी, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप पहले से चाहते थे कि बातचीत ना हो, जिस तरह के हालात बने हुए थे, तो आपको लगता है कि उस दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया अगर ये फैसला सही है तो? नहीं, देखिए, इसमें सबसे अभिनंदनीय है कि जो कल तक सत्ता पक्ष में बैठकर कांग्रेस और उनका सहयोगी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी जो हम कहते थे कि वार्ता बंद करो, आज वो भी इस मुद्दे पर, इस बिंदु पर हमारे साथ आए हैं। वो भी कहते हैं कि आतंकवाद और वार्ता जो है वो समानांतर प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो भारत देश का अधिकांश वर्ग जो है वो इस बात को जानता है कि पाकिस्तान जो है वो वार्ता के नाम पे हमेशा हमसे छल करता है। तो छल करने वाले के साथ आप क्या वार्ता करेंगे? एक हमारा साथी है, वो हमसे सिर्फ असत्य बोलता है और सिर्फ अपने हितों को साधने की बात करता है, उसे आप वार्ता से हासिल क्या करें? किसी भी वार्ता का एक उद्देश्य तो होगा
और वो उद्देश्य जो है पाकिस्तान से हमने पिछले तो लेकिन आपके मुताबिक बिल्कुल जो वार्ताएं की उसमें हासिल बिल्कुल कुछ नहीं किया बातचीत है। नहीं होनी चाहिए या बातचीत के आधार तय होने चाहिए? बातचीत किस आधार पर हो, क्या करे कंडीशंस पाकिस्तान की तरफ से पूरी की जाए तब बातचीत हो? नहीं, जब तक पाकिस्तान हमारी संवेदनाओं के प्रति जागरूक नहीं होता, वो हमारे हितों को जो है साधने के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, हमारी आशंकाओं का निपटारा नहीं करता, हमारे बिंदुओं पर वार्ता नहीं करता, तब तक उससे वार्ता का कोई नेता सिद्ध नहीं होना। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत को रद्द कर दिया है, जो 25 अगस्त को बातचीत होनी थी। इस फैसले पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बातचीत रद्द की ये तो भारत सरकार जाने क्यों और कैसे रद्द की, लेकिन जिस तरीके की भाषा भी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे, मुझे उसमें थोड़ी सी हैरानी है। आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों जब पाकिस्तान क्रिकेटर की भारत के आने की बात हुई थी, तब किस तरीके से शिवसेना ने जाके हंगामा किया था, किस तरीके से पिच खोदने की बात की थी। आज इन्हीं बीजेपी के लोग जाके वहां पर हाफिज सईद से मुलाकात करते हैं, खुद दिल्ली के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आके उनसे मिलते हैं और ये लोग शांत बैठे हुए हैं। तो अब ये इनका सेक्रेटरी level talks. Do you think these things can continue with the talks? At a time when serious initiatives were being undertaken by the government of India to move bilateral ties forward, including the resumption of a regular dialogue process, the invitation to so-called leaders of the Hurriyat by Pakistan's High Commissioner does indeed raise questions about Pakistan's sincerity and shows that its negative approaches and attempts to interfere in India's internal affairs continue unabated. Indian Foreign Secretary therefore conveyed to the Pakistani High Commissioner today in clear and unambiguous terms that Pakistan's continued efforts to interfere in India's internal affairs were unacceptable. It was underlined that the Pakistani High Commissioner's meetings with those so-called leaders of the Hurriyat undermined the constructive diplomatic engagement initiated by Prime Minister Modi in May on his very first day in office. The only path available to Pakistan is to resolve outstanding issues through a peaceful bilateral dialogue within the framework and principles of the Simla Agreement and the Lahore Declaration. Therefore, under the present circumstances, it is felt that no useful purpose will be served by the Foreign Secretary of India going to Islamabad next week. Foreign Secretary Sujata Singh's visit to Islamabad for talks on 25th August stands cancelled. Thank you very much. तो सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान दे दिया गया है। सैयद अकबरुद्दीन जो प्रवक्ता विदेश मंत्रालय ने, उन्होंने बयान दे दिया है। जो बैठक होने वाली थी, आप देख रहे हैं, जो मुलाकात होने वाली थी हुर्रियत के नेताओं से, वो विवाद की जड़ बनी है। आज शब्बीर शाह से मुलाकात हो गई थी और कल और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना था। हुर्रियत के जो नेता हैं कश्मीर के, उनसे मुलाकात जो की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, उनकी मुलाकात होनी थी, वो विवाद की जड़ बनी है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ललिता कुमार मंगलम मौजूद है। ललिता जी, अब ये आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से बयान दे दिया गया है। सरकार को ये फैसला लेने के लिए क्या क्या वजहें थी? क्या यही जो मुलाकात हो रही थी हुर्रियत के नेताओं से, वो सबसे बड़ी वजह बनी? नहीं, सिर्फ ये नहीं, बट मतलब आप अभी जो स्टेटमेंट आपने सुनाया टीवी पर, उससे तो बहुत साफ है कि गवर्नमेंट में ये निर्णय लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक मतलब क्या कहते हैं, वो हमारे साथ छल कर रहे हैं, एक तरह का छल ही कर रहे हैं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम आपके साथ बायलैटरली डायलॉग में आना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ एलओसी पे निरंतर वो लोग उल्लंघन करते हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तीसरी तरफ ये जो लेटेस्ट ये है कि हुर्रियत के सो कॉल्ड लीडर्स को जो बुलाए गए हैं, वो बेसिकली तो वो सेपरेटिस्ट हैं और ये जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत है क्योंकि आंतरिक हमारे देश के आंतरिक में उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। और भारत सरकार ने, मतलब हमारे इस मोदी जी की सरकार ने शुरू से कहा है कि पहला भारत, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है लेकिन कि हम मतलब अंडर नो सिचुएशन, परिस्थिति जो भी हो, हम कोई दूसरे देश को हमारे भारत के आंतरिक में दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो है, लेकिन सैयद अकबरुद्दीन ने जो बयान दिया ना उसमें समझे
कि क्योंकि हमने उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया इसका मतलब नहीं है कि हम उनके आगे झुकने वाले हैं। जी हाँ, ठीक है। जब तक ये ना समझे तो उसमें इस परिस्थिति में वार्ता ये करने की क्या जरूरत है और उसका लाभ भी क्या है? तो कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन सैयद अकबरुद्दीन ने अपने बयान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर का उल्लंघन है उसकी बात उन्होंने नहीं की। जो हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कर रही है उसको उन्होंने कई बार उस पर जोर दिया, कहा कि अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी पाकिस्तान क्योंकि अभी भी कर रहा है, इस वजह से इस बैठक का कोई मतलब नहीं बनता था और इस वजह से इस बैठक को रद्द कर दिया गया है।